तो साथियों, गुरुवार के एक बड़े रिवर्सल के बाद में शुक्रवार और सोमवार यानी आज के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाया है। स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है एंड इवन मार्केट भी इम्प्रूव हुआ है। गुरुवार को काफ़ी ज़्यादा स्कैरी एक्शन था एंड आप पूरे गैप को फिल करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके का एक्शन 2 दिनों में रहा है, मार्केट ने उस फॉल को कंटिन्यू नहीं किया है। हालांकि आज भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की क्लोजिंग इतनी कोई बेहतरीन नहीं हुई है। आखिरी आधे घंटे के अंदर अचानक से मार्केट जो है वो 100 पॉइंट नीचे गिर चुका था, है ना। एकदम आप देख सकते हैं डे हाई से आपने सारे गेन्स को रिमूव कर दिया। क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, बट ओवरऑल जो फॉल हम यहाँ पे देख रहे थे वो मार्केट में नहीं आया, और ये बात हमने वीडियो में डिस्कस भी की थी। मैंने आपको बताया था गुरुवार वाले वीडियो के अंदर कि भैया मार्केट से हम दो चीज़ें चाहते हैं, क्या मार्केट यहाँ से सेलिंग को कंटिन्यू करेगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी तक तो ऊपर की तरफ है, और यही रीज़न है कि हमें कोई स्टॉक्स के अंदर इसके रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई, है ना, मार्केट बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया जिस तरीके से हम नीचे आए थे कि अब बस स्टॉक्स 10% करेंगे। ऐसा नहीं है, स्टॉक्स आर होल्डिंग अप वेल एंड इवन स्टॉक्स आर ब्रेकिंग आउट। जैसे हमारे पोर्टफोलियो में एन स्टील है, जिसे आज मैंने और ऐड किया था। मैंने सबसे पहले इसमें बाइंग की थी 21 अगस्त को, 1250 के आसपास का मेरा एवरेज था, और आज मैंने 1316 के आसपास इसमें और एडिशन किया है। ठीक है ना। तो ये एक पोजीशन है मेरे पास में। अभी तक ठीक है, अच्छी क्लोजिंग आई है। देखते हैं किस तरीके का एक्शन यहाँ से रहता है। उसी के साथ में आज मैंने KIOCL बाई किया था। अभी तक बने हुए हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ऑल्दो स्क्वाट तो जरूर हुआ है, बट ठीक है, इट इज़ डिसेंट। मैंने यहाँ पे बाय किया था, है ना, जो भी इस लेवल को तोड़ रहा था, एंड कॉस्ट पे नहीं आया, एंड ऑल्दो स्क्वाट किया बट कॉस्ट पे नहीं आया, बना हुआ हूँ मैं इसके अंदर। तो दो पोजीशन मैंने आज ली है। एंड उसी के साथ में क्रिजैक में तो बने हुए हैं ही। क्रिजैक में भी आज बड़ा स्क्वाट देखने को मिला, एक समय पर अच्छा खासा ऊपर था, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन। मैंने तो आपको बताया यहाँ पे जब एक्शन आया कि भाई जिस दिन 10 डे तोड़ेगा मैं इसे एग्जिट कर दूंगा। अभी ऊपर कुछ भी करे, है ना, कुछ भी करे। और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो बढ़ता हुआ बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, आपको मैंने जो ऑपरेशन सिंदूर के समय हम देख रहे थे तब भी आपने चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि आई एम होल्डिंग द स्टॉक्स मोर नाउ, एंड जैसे जैसे मेरा पोर्टफोलियो साइज बढ़ता जाएगा आई विल स्विच टू पोजिशनल ट्रेडिंग, है ना। मैं पहले जल्दी सेल करता था, मैं धीरे धीरे सेल करता हूँ, एंड धीरे धीरे आई विल टर्न इनटू पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे जैसे पोर्टफोलियो साइज बढ़ेगा। बट उसमें भी काफ़ी समय, काफ़ी ज़्यादा समय, एटलीस्ट 3-4 साल तो हैं ही यहाँ पे, बट इट इज़ बेटर टू लर्न, है ना। तो मैंने आर्किड डेवलपर्स इस दिन बाई किया था, एंड आप देख सकते हैं मैंने करीब यहाँ सेल किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 10 डे सेल जब टूटता है मोस्टली मैं वहीं सेल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आई हेल्ड द स्टॉक फॉर लाइक ऑलमोस्ट मंथ, करीब करीब 1 महीने। पहले कहाँ होता था ऐसा, है ना। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं। एंड उसी के साथ में तो ये बात है, क्रिजैक है एंड KIOCL मैंने आज लिया, एंड स्टील 3 पोजीशन है मेरे पास में। ये अभी एक बार चार्ट को और देख लेते हैं। निफ्टी क्या लग रहा है, देखिए अभी भी ऐसा कोई क्लियर डायरेक्शन मार्केट की है नहीं। जस्ट दैट शुक्रवार का एक्शन अच्छा था, एंड हमने उन्हीं स्टॉक्स को लिया है जो लीडर रहे हैं। अब जैसे KIOCL है जो मैंने लिया है, डिस्कस नहीं किया था हमने पिछले वीडियो के अंदर, इफ़ यू रिमेंबर, एंड वीकेंड पे कोई वीडियो नहीं आया था। तो ये तो कुछ नहीं कर सकते इसका। AI है ना, AI से स्टॉक्स मिलेंगे ना। तो साथियों, पिछले हफ्ते वीडियो में एक कमेंट आया था कि स्किप द 30 मिनट वीडियो, अपलोड इट टू एन AI टूल एंड गेट द स्टॉक लिस्ट इंस्टेंटली। ओके ओके, मैंने ये चीज़ आपसे पहले भी डिस्कस की थी। Let us see then. देखते हैं, है ना। You cannot outsmart me. I am the best. And you're watching the very best channel of the world, and you can never outsmart me. एनीवेज ये चीज़ है। तो KIOCL हमने चर्चा नहीं की थी अबाउट इट टुडे, मैं बता रहा हूँ। स्टिल नॉट लुकिंग दैट गुड, और बढ़िया हो सकता था। आज अच्छी क्लोजिंग होती, 480 के आसपास होती, बट ठीक है, देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन रहता है। क्या कंटिन्यू करता है या फिर नीचे जाना चाहता है, आई डोंट नो। एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ JP पावर विच वी मिस्ड। यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूँ, मैं नोट डाउन करता रहता हूँ, मैं डायरी बनाता रहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये गलती की, मैंने यहाँ पे ये गलती की। एंड यू शुड लर्न। अगर आप शॉर्टकट्स के लिए आ रहे हैं, लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हाथ जल जाएंगे आपके। जैसे एक कमेंट आया था उस दिन कि सर मैंने अपने दोस्त को फोर्स मोटर के लिए बोला था, अब वो नीचे आ गया, उसे लॉस हो रहा है, अब क्या करना चाहिए। इस दिन की बात है। एंड फिर मैंने कमेंट किया कि पकड़े गए, आपने ही ब्रेकआउट करवाया, क्योंकि इस दिन हम बात यही कर रहे थे कि ब्रेकआउट करवा दिया 2 शेयर लेके रिटेलर्स ने। एंड मजे की बात यह है कि उन महानुभाव ने वो कमेंट फिर डिलीट कर दिया। तो
अगर आप चीट करने का सोच रहे हैं, अगर आप लर्निंग से दूर जाने का सोच रहे हैं, विनाश आपका इंतज़ार कर रहा है भाई, है ना। वो समय दूर नहीं है जब विनाश जो है जल्द ही आपके पास में आने वाला है, आप उसके पास में जाने वाले हैं और फिर ऐसे गड्ढे में गिरेंगे कि हमेशा स्विंग ट्रेडिंग को, मुझे, इन सब चीज़ों को आप गालियाँ ही देंगे, आप परेशान ही रहेंगे और वो फियर आपके मन में बन जाएगा। देखिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर एक बार आपका गलत माइंडसेट मार्केट में बन गया, देन यू आर गॉन। फिर बहुत टफ है माइंडसेट को चेंज करना। अगर आप एक बार आलसी हो गए, अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं, ये कोई स्कूल नहीं है कि एग्ज़ाम पास करना है, ये कॉलेज नहीं है कि लास्ट में नोट्स देख लेंगे, ये एक मनी मैटर है, ये एक सीरियस मैटर है, ये एक स्किल है, स्किल फॉर द लाइफ है। पैसे से पैसा कमा रहे हैं आप, मजाक नहीं चल रहा है, इसको सीरियसली लीजिए आप। इसमें आपको तन मन धन सब कुछ देना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, आपको अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेगी, भगवान का ध्यान देना पड़ेगा, ये सब कार्य आपको करने पड़ेंगे। ये मजाक नहीं चल रहा है। आपने ट्रेडिंग को क्या समझ रखा है? अगर ऐसे ट्रेडिंग होती, एआई में आप स्टॉक डाल देंगे, करके दिखाओ ना। फिर कहाँ हैं? फिर आपके पैसे क्यों नहीं बन रहे हैं? फिर आप रोते रहते हो, पैसे आपने बनाए नहीं, तो आप ऐसे कैसे कर पा रहे हो? फिर ऐसी गलतियां मत करो, ध्यान से सुनो। अब आप एआई में स्टॉक डाल दोगे, ले लो फोर्स मोटर, खाओ चपीड़, मैं क्या कर सकता हूँ? करो, भुगतो, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट। मेरा कुछ नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। आप ऐसी गलतियां करेंगे, फिर एआई में स्टॉक डाल दोगे, करो, फिर बाय कर लोगे, गलत उल्टा सीधा कोई स्टॉक, फंसोगे। 2 दिन में नानी याद आ जाएगी, जैसा कहते हैं। तीसरे दिन स्विंग ट्रेडिंग करोगे नहीं, धैर्य आप में है नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, स्टॉक मार्केट में मैं भी रविवार को ऐसे ही सोच रहा था, ऐसे बैठा था, एक ख्याल आया दिमाग के अंदर कि स्टॉक मार्केट में ग्रीड कुछ है ही नहीं, इट इज़ ऑलवेज फियर। ऐसा मैं आपको बताता हूँ, मतलब मुझे काफ़ी हिट हुई ये लाइन। जो व्यक्ति बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है, या अनवांटेड रिस्क ले रहा है, या प्रॉपर सेल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, उसके अंदर क्या फियर है? उसके अंदर फियर है कि वो ज़्यादा पैसा बनाने का मौका मिस ना कर दे। इट इज़ नॉट ग्रीड, इट इज़ फियर। जो डर है, जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, फियर ऑफ लूजिंग योर कैपिटल लॉस, और फियर ऑफ लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तो जो व्यक्ति ब्रेकआउट से पहले बाय कर रहा है, या प्री ओपन में बाय कर रहा है, या ब्रेकआउट करवा रहा है, ध्यान से सुनना, वो भी तो एक डरा हुआ व्यक्ति है ना, वो एक डरपोक व्यक्ति है। वो ये नहीं चाहता है कि भाई अगर ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर मुझे मिलता है, या मैं राइट टाइम पे बाय करता हूँ, अगर मैं 1-2% लेट भी हो गया, तो उसको डर है कि वो बड़ा पैसा बनाने का मौका मिस कर देगा, वो स्टॉक उसके बिना भाग जाएगा। ग्रीड नहीं है, इट इज़ ऑलवेज फियर। हमेशा मार्केट में फियर ही होता है। बस बात यह है कि जब मार्केट गिरता है तो फियर की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। वाह, व्हाट अ कॉन्सेप्ट! इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। आई कैन बैट ऑन इट, है ना। किसी किताब में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आप स्टॉक मार्केट की बड़ी से बड़ी किताब उठा लीजिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंदर से आया है, ये एक्सपीरियंस से आया है, ये सोचने से आया है। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिएटिव बनिए, सोचिए, पढ़िए। जब आप मेहनत करेंगे ना, जब आप समय देंगे, सभी थॉट्स आपके अंदर अपने आप आएंगे। और अगर ऐसी हरकतें करेंगे एआई वगैरह की, निश्चित बर्बादी है, लिख के ले लो मेरे से। कभी कन्विक्शन नहीं आएगा, कभी पोजीशन साइज को अच्छे से स्केल अप नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी गलतियां करेंगे, अंत में गड्ढे में ही गिरेंगे। जस्ट वन ट्रेड अवे फ्रॉम डिजास्टर। लिख के ले लो मुझसे, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने वाले बहुत हुए, पैसा बचाने वाले कोई नहीं हुए। बुल मार्केट में हर व्यक्ति पैसा बनाता है। बुल मार्केट में हर व्यक्ति पैसा बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है, कोई कम बनाता है। मतलब आपने गधे से गधा स्टॉक भी लेके रखा है तो वो आपको पैसा बना के देगा। लेकिन जब कहानी बदलती है, जब बियर मार्केट आता है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी आती है, तब पता चलता है कि कौन उस पैसे को बचा के रख सकता है, होल्ड कर सकता है। और असली जो टेस्ट है, असली परीक्षा जो है, वो हमेशा बियर मार्केट में होती है आपकी स्किल्स की, या चॉपी मार्केट में होती है कि कैसे आप अपने इमोशन को बचा के रख पा रहे हैं, कैसे आप फोमो में नहीं आ रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आप कह रहे हैं, है ना।
है ना, हर चीज़ फियर है मार्केट में। तो आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू वॉच वीडियोज़, यू हैव टू लर्न, वरना भुगतो, है ना, नुकसान आपका ही है, मेरा नहीं है, पड़ोसी का नहीं है। आप बाकियों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, खुद उसमें सबसे पहले गिरेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए निफ्टी के ऊपर फिर से आते हैं। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है निफ्टी के अंदर कि बहुत अभी ख़राब हो गया। हाँ, अब अगर हम शुक्रवार का लो तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम है, एंड फिर अगर हम 24,400 तोड़ते हैं, देन 24,300, ये सब लेवल तोड़ेंगे तो दिक्कत है। ऊपर में अगर हम 25,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, रिक्लेम करते हैं, तो फिर मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, एंड फिर हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, भविष्य के गर्भ में है। मैंने इस दिन भी आपको दो ऑप्शन दिए थे, दो ये बोला था कि भाई दो तरीके हैं, या तो मार्केट ऐसे ऊपर आना चाहिए या फिर ऐसे नीचे आना चाहिए। अगर ऐसे नीचे आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे ऊपर आएगा तो हम यही चाहते हैं, है ना। तो अब या तो मार्केट यहाँ पे एक दिन और रुके फिर ऊपर आए, या फिर यहाँ से नीचे गिरेगा तो प्रॉब्लम आएगी। ऊपर जाएगा तो स्टॉक सेटअप होंगे, हमारी ट्रेड्स वर्क होंगी, हम और बड़ी पोजीशंस लेंगे। इतनी सी कहानी है। यहाँ पे कोई बायस नहीं रखना, मार्केट तो गिरेगा जी और मार्केट ऊपर भाग गया तो क्या करोगे, देखते रहोगे। हम्म अच्छा, मार्केट तो भागेगा जी, मार्केट गिर गया तो क्या करोगे, स्टॉक को रखे रखोगे, ऐसा करोगे। तो आपको बस केसेस ध्यान में रखने हैं कि भाई ये केस है, ये केस है, ये केस है, एंड जैसे जैसे केसेस जो हैं वो अनफोल्ड होते हैं वैसे वैसे डिसीजन लेना है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए मेरा ऐसा मानना है स्टॉक मार्केट काफ़ी सिंपल है ना, बस ईजी नहीं है, मतलब सिंपल सा कार है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है, बट रूल्स फॉलो करना होता है, डिसिप्लिन फॉलो रखना पड़ता है, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, एंड वहीं तो हम मात खाते हैं, वहीं तो मात खाते हैं। एक और चीज़ नोट कीजिए, यूएसडी आईएनआर 2 दिनों से नीचे है, 2 दिनों से मार्केट में स्ट्रेंथ है। अगर यूएसडी आईएनआर यहाँ से ऊपर आता है, मार्केट में गिरावट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीएनएक्स स्मॉल कैप भी 10 डे के ऊपर है, होल्ड अप कर रहा है, अभी तक ऐसे कोई मोमेंटम नहीं आया है, देखते हैं क्या होता है। बट वोलाटिलिटी रुक गई है, नीचे जाना मार्केट का रुक गया है। ठीक है, मार्केट पे एनालिसिस कर लिया, 2-3 पोजीशन जो है मेरी वो देख ली, एंड अब चलिए ब्रेकआउट्स देखते हैं। रीसेंट ब्रेकआउट में अंबर ब्रेकआउट हुआ था, आज जो फेल हो गया आप देख सकते हैं, तो ये एक फेल्ड ब्रेकआउट की कैटेगरी में ऐड होगा। सेंटम वहीं पे है, पीओसीएल में एक्शन कंटिन्यू है, ब्लू स्टोन नीचे आ गया, क्रॉस ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया, कार्ड रेट ऑलमोस्ट वहीं पे है, स्पिक ब्रेकआउट के बाद नीचे आ गया, रोस्टेक ब्रेकआउट के बाद वहीं है, जीएसएलएल में एक्शन है, क्यू पावर में एक्शन है, स्टैलियन में एक्शन है, डिक्सन ऑलमोस्ट वहीं है, कृषाना नीचे आ गया ब्रेकआउट होते ही, मतलब वर्क नहीं किया, फेल सा हो गया, एंड वहीं है जीएनजी, है ना, ऑल टाइम नीचे आ गया। आईजीसीएल में आज जरूर ब्रेकआउट हुआ, अगर आज ही इनसाइड होता जैसा हो भी रहा था तो कल के लिए मेरा एक अच्छा सेटअप होता, मैंने इसे हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखा था, बट ठीक है ब्रेकआउट हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, इसमें आज फिर से ब्रेकआउट हुआ है, एंड मोतीलाल ओसवाल तो फेल सा हो गया, एट प्रेजेंट वर्क तो नहीं करता वो नजर आया, बिमता वोलेटाइल है बट ऊपर है, के आर एन सॉर्ट ऑफ फेल्ड, एन एस डी एल में एक्शन है हमारे पास, आज हमने एडअप भी किया है, एक अच्छी पोजीशन बनाई है। क्रिजैक वॉलेटाइल बट इट इज होल्डिंग अप वेल, लोरस लैब ऊपर है, हायरक तो फेल उसी समय हो गया था, इन पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एस जी एस डूइंग गुड, जीएसडब्ल्यू उसी दिन फेल हो गया था नंबर्स के बाद में। एक्मे सोलर में आज बहुत ही बढ़िया पिवट था, एंड आई एम श्योर काफ़ी रिटेलर्स के रडार पे स्टॉक होगा, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि मात्र 10 शेयर्स यानी कि 3,000 रुपये की किसी ने बाइंग किया, एसएलएम ऑर्डर लगाया है किसी महानुभाव ने, अपने आप को बड़े ही होशियार समझते हैं भाई, है ना, ब्रेकआउट करवा देते हैं, है ना। अब ये होता ही होगा, ये एक्स वगैरह पे वीकेंड पे आते रहते हैं, 10 चार्ट्स, टॉप 10 चार्ट्स, ब्रेकआउट ट्रेड्स, ये वो 2 लाइनें मान दी, ये कर दिया, अब ये होगा वो होगा, लोग बाय कर लेते हैं। 10 शेयर में ब्रेकआउट करवा रहे हो आप। स्टॉक आज प्री ओपन में 2% ऊपर था 10 शेयर पे, मतलब गजब मजाक है भाई, 10 शेयर पे हैं। अब जब इतना गैप अप होगा तो ठीक है, बाइंग आएगी, है ना, अट्रैक्ट होगी, मनी फ्लो आएगा। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये वेट करते हैं, आन दो मूर्खों को, आओ इनको जपीड़ देते हैं, फिर होती है रिटेल बाइंग, स्टॉक ऊपर आ जाता है। तो तुम्हारी क्लोजिंग अच्छी क्यों नहीं हो पाती है फिर? अरे तुम सिर्फ ब्रेकआउट ही करवा पाते, सस्टेन नहीं करवा पाते तुम? अच्छा बस इतना ही फोर्स है क्या? अरे क्या बस क्या, ये तो अथाह गरीबी है ये तो। अरे इंस्टीट्यूशन बन रहे हो तो अच्छे इंस्टीट्यूशन बनो, प्राइस को मेंटेन करवाओ, ब्रेकआउट को मेंटेन करवाओ। 10 शेयर में 3,000 का क्या धंधन किया है तुमने?
क्या धंधन किया है बताइए आप। रिटेलर्स ये कर रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, अपने कुएं में खुद गिरोगे, खुद फंसोगे, फिर रोगे अरे हम तो फंस गए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग वर्क नहीं करती, हम तो फंस गए, हमारा नुकसान हो गया, सेबी से भी हमें बचाओ, हैं ये रूल चेंज करो, हमें लूटा जा रहा है, इंस्टीट्यूशन हमें लूट रहे हैं, देश के खिलाफ साजिश है। ये साजिश कुछ नहीं है, तुम लालची हो, तुम रूल्स फॉलो नहीं करते, तुम बर्बाद होना चाहते हो, और जो बर्बाद होना चाहता है उसको बर्बाद होने दिया जाना चाहिए, है ना। हाँ, गलत लग रही है मेरी बातें, हर्ट हो रही है, होना भी चाहिए आपको, बुरा लगना चाहिए, सीखना चाहिए आपको। ये क्या लालच अंदर डाल रखा है आपने, हैं कहाँ से आ गया इतना लालच आपके अंदर, बाहर निकालो इसको। इतना लालच अच्छी बात नहीं है, लालच बुरी भला, बचपन में वो कहानी नहीं पड़ी, पंचतंत्र वीक रह गया आपका, बहुत ज़्यादा वीक रह गया। तो CP प्लस में आउटसाइड डे बना है, ट्रैवल फूड इज होल्डिंग अप वेल, ब्रिगेड उसी दिन फेल हो गया था, दिस इज ऑल्सो होल्डिंग अप वेल। तो मिक्सड एक्शन है, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था, मिक्सड एक्शन है। जो वर्क कर रहे हैं जैसे डेल्टा वाटर स्टिल होल्डिंग अप इट्स ट्रेंड, जो ठीक है वो वर्क कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे स्टॉक नीचे भी आए हैं। अब चलिए हम IPO स्टॉक्स, अच्छा KIOCL में आज ऐड कर देता हूँ। ये सितंबर वाली लिस्ट बनानी है मुझे, मैंने बनाई नहीं क्योंकि अगस्त में वैसे ही कम ही ब्रेकआउट थे ना, छोटे छोटे ही ब्रेकआउट थे, तो मैंने बनाई नहीं है। बट ये है कि IOCL पे चर्चा हो गई। ये मुझे और किसकी याद दिला रहा है, और ये कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ सम चार्ट। सिंथो ट्रेड्स था क्या, जो फेल हो गया था बाद में। हाँ, अगर एक दिन रुकता, वो नहीं था जो एक होना चाहिए, बट हाँ ठीक है। तो सिंधु ट्रेड्स फेल हो गया था, इसमें भी रिटेल बाइंग काफ़ी थी इस समय पे। Anyways, now we should talk about recent IPOs. IPO के अंदर ये वाला मंगल काफ़ी लोगों के रडार पे था आज। तो लपेटे में ले लिया फिर इसको, ले आ भाई, दिखा तेरे में दम है ब्रेकआउट करवाने का। ऑल दो आज ब्रेकआउट से एक्शन थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज IPO स्टॉक्स में एक्शन था। जैसे विक्रांत के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्शन है, 46 करोड़ का वाले गुड एक्शन। देर इज़ नो एंट्री पॉइंट टू बाय पर्सन, तो कहाँ बाय करेंगे, नहीं बाय करेंगे, वेट करेंगे, है ना। जेम एरोबेटिक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, और ऊपर थोड़ा ऐसे ऐसे थोड़ी मज़ा आता है, 330 तक आओ आप थोड़ा, है ना, क्योंकि टाटा टैग जो है उसमें और इन सभी स्टॉक्स के अंदर जब भी स्टॉक इतना गिरेगा तो एक बार बाइंग तो आएगी। मेरे को तो सिमिलर चार्ट नज़र आ रहा है, और जेम थोड़ा सा ऊपर आया था, अभी थोड़ा और ऊपर है, सिमिलर सा चार्ट ही है, ऐसे ऊपर आया, फिर हमने लिया भी था, ऐसी बात नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी बॉट इट ऑन दिस डे, but then it failed, we had to remove it, just like HDB. I always cut my losses short, you know that. ना cut your losses short, जैसे हमने HDB भी इस दिन लिया था, आउटसाइड डे सेल कर दिया, फिर देखो वही है ना। तो ये बात है, बट या गुड एक्शन 13% एंड गुड एक्शन, गुड वॉल्यूम। थोड़ा और ऊपर आए, कॉन्सोलिडेट करे, देन वी विल बाय इट। देखो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऊपर आ गया कॉन्सोलिडेशन नहीं है, वी आर नॉट गोना बाय इट। अब जैसे लक्ष्मी है, ऊपर आ गया बट देर इज नो कॉन्सोलिडेशन, देर इज नो पिवट टू बाय, तो क्या करेंगे, वेट करेंगे, इसको आने दीजिए थोड़ा सा नीचे, जब आ जाएगा नीचे तब ले लेंगे, है ना। ऐसे रैंडम बाइंग नहीं करनी है, एक दो स्टॉक में चल भी जाएगी बट मेजोरिटी में फंस जाओगे। रैंडम बाइंग नहीं करनी है, वी नीड अ पिवट टू बाय, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। विक्रम सोलर में अच्छा एक्शन है, न्यूज़ भी थी आज, थोड़ा ऊपर आ गया, रुके यहीं पे रुके, बट रुकाव जरूरी है। वी नीड, देखिए बड़ा सिंपल सा है मार्केट, है ना, बड़ा सिंपल है, वी नीड मोमेंटम एंड देन कंसोलिडेशन, वी नीड पिवट, विल बाय इट, सिंपल। जैसे KIOCL है, KIOCL का एग्जांपल लेता हूँ, मोमेंटम कंसोलिडेशन वी बाय। एक और एग्जांपल लेता हूँ NSDL का, अभी जरूरी नहीं है ये पूरी कथा पहुँचने के बाद में विल बी राइट ओनली 40 to 45% ऑफ द टाइम, रेस्ट यू विल बी डेड रॉन्ग। जैसे लोटस है, लोटस मैंने लिया था, है ना, यहाँ लिया था, ऑल दो इतना बड़ा इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, बट ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक बाय आप कह सकते हैं। गिविंग यू एन एग्जांपल, फेल हो गया, नीचे आ गया, है ना, यहाँ पे सेल कर दिया, अच्छा किया ना, सेल कर दिया, डेड कैपिटल के साथ में बने रहते। तो ये पूरी कथा के बाद में आप रॉन्ग हो जाएंगे, 45 मतलब 40-45% ऑफ द टाइम विल बी राइट। तो अब जैसे NSDL है, NSDL में देखिए प्रायर मूवमेंट, देखिए हाई मोमेंटम, अच्छा खासा एक्शन है, कंसोलिडेशन, बाय है एंड वी आर इनटू इट। अब देखते हैं क्या ये वर्क करता है क्या। ये भी काफ़ी ज़्यादा रिटेल फेवरेट है, बट इसमें क्या है, अब जैसे पूरे दिन का वॉल्यूम 813 करोड़ है, रिटेल बाइंग क्या 10% भी नहीं होगी, है ना, पूरी तो नहीं होगी ना, रिटेल कैपिटल इतना थोड़ी ना, और इतने बाकी स्टॉक्स में डिवाइडेड भी है, तो ये वर्क कर जा रहा है ना। इसको अगर कोई गिरा सकता है तो इंस्टीट्यूशन से गिरा सकते हैं, और कोई नहीं गिरा सकता, देखते हैं। एंड ये बात है, ऑल टाइम प्लास्टिक्स जैसे नीचे आ गया, ऑल टाइम प्लास्टिक्स हमने लिया था, है ना,
नहीं, ऑल टाइम नहीं लिया था हमने, लिया था MBEL लिया था हमने, ऑल टाइम नहीं लिया था। तो MBEL में अच्छा खासा एक्शन था बट नंबर्स पे फेल हो गया। चलिए, अगर हम और चर्चा करें, लक्ष्मी मेरी हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है, पिवट बनेगा तो मैं बाय डेफिनेटली करने वाला हूँ। इंडी क्यूब का एक्शन अच्छा है, आज का इंसाइड हुआ है एंड वोलाटिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई थी बट या इट इज़ गुड। स्मार्ट वर्क जो है उसमें अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला, बट या इट्स गुड, कैन गिव इट अ शॉट, आई डोंट नो इफ आई विल बी बाइंग इट। एरिस इंफ्रा गुड एक्शन। अब जैसे एरिस इंफ्रा यहाँ पे ऊपर आया था, करीब 8% ऊपर था, फिर सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, जो मेरा फेवरेट स्टॉक था जिसे मैं टारगेट करने वाला था, जो वर्क नहीं किया, एंडो फार्म में आप देख सकते हैं कि और गिरावट नहीं आई। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया भी था। अब आप वीडियो नहीं देखेंगे तो नहीं समझेंगे कि भाई जैसे ये स्टॉक गिरा, रुक गया एंड फिर ब्रेकआउट आ गया। इसमें मैंने आपको वारी का भी एग्जाम्पल दिया था, है ना, वारी के अंदर भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे कैसे ये स्टॉक गिरा, देन हाई लोज बनाने लगा एंड देन देर वाज अ मूवमेंट, सेम गिरा, हाई लोज लगाने लगा, देन देर वाज अ मूवमेंट। इसके और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं डिफरेंट एसेट क्लास में, तो आप क्रूड को देख सकते हैं, क्रूड ऑयल को आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आया, हाई लोज लगाने लगा, देन देयर वाज द ब्रेकआउट, लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट। डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चर क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। मैंने यूएस मार्केट में एक स्टॉक लिया था, ओपन डोर टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक यहाँ पे हाई मूवमेंट में था, देन नीचे आया, देन ज़्यादा ऑफ हाई लोज लगाने लगा, यहाँ मैंने बाय किया था एंड देन यू कैन लुक एट द मूवमेंट। अभी एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी पोजीशंस, मैंने स्कैन नहीं किया है आज यूएस मार्केट को, आई डू इट, बट ओवरऑल मुझे यूएस मार्केट इतना कोई स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट नहीं लग रहा, थोड़ा सा चॉपी नेचर का हो चुका है, बट या डेफिनेटली आई एम गोना स्कैन इट टुडे। तो ये बात है, समझ गए आप बात को, तो ऐसा है एंड सो वही है जैसा कि मैं कह रहा था कि गिरने के बाद रुक गया एंड दैट वाज अ गुड पॉइंट। तो देखते हैं आगे किस तरीके का एक्शन आता है इन द फार्म के अंदर। ऐसा सेम चीज़ ब्लू स्प्रिंग में नहीं नहीं नहीं, तो शॉर्ट कैंडिडेट है, सेलिंग अलाउड नहीं है भारत में, नहीं मैं दबा के सेल मारूँ इसको, शॉर्ट करूँ, है ना। लेकिन कैपिटल भी होना चाहिए, आप लॉन्ग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं वन साइड, अगर आप नहीं ना, दैट इज़ मोर देन एनफ। शॉर्टिंग सिर्फ आप तब देख लीजिए जो मार्केट में बी मार्केट चल रहा है तब शॉर्टिंग देख लीजिए, बाकी टाइम इट इज़ अ गुड टू बी अ बुल, बिकॉज अपसाइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए एंड बी साइड में आपके लिए रिस्क ज़्यादा है, ये बात है। तो वी हैव डिस्कस्ड स्टॉक्स, और मैं ऐसे लार्ज कैप IPO बेसिस नहीं लेता हूँ अनलेस देयर इज़ अ बिग मूवमेंट, जैसे मैंने लीला होटल बाय नहीं किया था। अच्छा, एक और मुझे याद आया, कल्पतरु, अच्छा चार्ट इसका, अच्छा, नो डाउट जिस तरीके का एक्शन है, रुका हुआ है, हायर लोज बना रहा है, रुका हुआ है, अच्छा 406 के ऊपर। देखिए एवरीथिंग इज डाउ थ्योरी ही है सब कुछ, है ना। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्टॉक बिहेवियर एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस स्टॉक्स। और अगर हम देखें तो या गुड एक्शन इन सुंदरम होल्डिंग्स, बट नॉट एट प्रेजेंट, नॉट बाइंग। ओके, नॉट हियर, क्या सेल तो ले चुके हैं। Hyundai में आज ब्रेकआउट आया, अच्छा इसमें एक पिवट था, वो ये है आप देख सकते हैं, मूवमेंट एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन हिज द ब्रेकआउट, बट या इट इज़ अ स्लो मूविंग स्टॉक। वी डिड दिस एंड कोच एंड शिप रिसेंटली, जो हमारी पोजीशन थी वही तो थी, एक्शन कंसोलिडेशन ऑन द 10-day मूविंग एवरेज मेकिंग हायर लोज, वी बॉट इट, वी एक्चुअली बॉट इट ऑन दिस डे 28th of May एंड इट वॉज होल्डिंग अप इट्स 10 days, जो ये हर बार करता है, स्टॉक बिहेवियर है। इसने यहाँ पे भी किया था, बॉट इट हियर, बट या इट होल्ड इट वॉज होल्डिंग, होल्ड इट क्या होता है व्हाट वाज दैट, तो इट वाज होल्डिंग द 50-day, रेस्पेक्ट कर रहा था द स्टॉप लॉस। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे 864.25 एंड हियर द लो वाज 865 एंड देन 866.25, हायर लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। एंड देन यू कैन सी हिज द ब्रेकआउट, सेम सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट I have seen in Nemtron here, if I'm not wrong, yeah, somewhat like this. Resting about on its 10-day. Another example could be China Sikh Life Care coming out of a base, and here it is resting on its 10-day. 10-day, 20-day, काफ़ी ज़्यादा important moving averages होते हैं। Shakti Pumps of December 2024. Yeah. 23rd of December 2024, resting upon its 10-day moving average. IRCTC showing you some good charts. Just note it down, just take a screenshot. I'll just take a screenshot. Here it is, IRCTC of 2020.
Okay, another example could be Realtel. We had this position last year in 2024. Here it is, resting about on its 10-day. Another example could be Q Power, which we personally took the trade, resting on its 10-day. Another example could be Lakshmi Organic, if I'm not wrong. Lakshmi Organic of 2021. Here it is, resting upon its 10-day. Wow, 10 days is a very important moving average. Very simple, clean charts, no moving average. Oh, no MACD. Moving average is very important. MACD, Bollinger Band, no indicators, and nothing, no waves, nothing. ये सब ये जो करते रहते हैं ये वो कुछ नहीं होता. Dow theory, basic Dow theory, higher highs, higher lows, forming up a good base on a key moving average. That's it. और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे? एक सेकंड दो, सोचता हूँ मैं. कोई याद आए तो लक्ष्मी हो गया. अभी इतना ही याद आ रहा है मुझे. काइटेक्स में शायद से. Here it is, 9th of December 2024. Another example could be PC Julius, resting upon its 10-day moving average. I gave you so many examples, resting upon its 10-day moving average. Just write it down, take a screenshot. ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. कैसे याद है मुझे? मैं कोई तैयारी नहीं करके आता गाइस. है ना, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाना है ये एग्जाम्पल से रट लिया. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जो बात से बात निकलती है मैं डिस्कशन करता जाता हूँ. If I'm not wrong, Jaggle prepaid, it was a gap up. Another example could be Sagility. Here it is, 5th of December 2024. And the last example could be from the US market, 13th of December 2024. Wow, I'm just proud of myself. Thank you God, thank you so much. And I'm grateful to you. ये बात है भाई, तो ये वाली बात है. बाकी ऐसा कोई एक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा. AGIL is a good chart, but very low volume. I'm not gonna buy it. हाँ, ये चार्ट अच्छा है, थोड़ा और बेटर हो सकता है. इसमें भी ऐसा सा था, ये था ना 2nd of September 2024. हाँ, इस दिन था. ये मैंने बताया भी था, ये तो मैंने वीडियो में बताया था 30 अगस्त को. आई रिमेंबर इट. ये तो बताया था. गॉडफ्राई ठीक है, गॉडफ्राई का चार्ट ठीक है, पर थोड़ा सा क्या है, वाइट सा चार्ट है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे करीब 17%. दिस इज टू मच ऑफ अ पुल बैक. दिस वॉज 12%. इट शुड हैव बीन ऑन द 10th day. थोड़ा सा आप कह सकते हैं. एंड अंबर तो बेकार हो गया. रिलायंस वगैरह ये शॉर्टिंग वगैरह के लिए मैंने रखे थे. ये चार्ट अच्छा नहीं है सोलर इंडस्ट्रीज़ का. अगर मार्केट ने यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई तो ये सबसे पहले लीक करेगा. जैसे ये आगे ना लीक करने के लिए तैयार है ये सारे. मैंने ये में से स्टॉक्स सही से अभी स्कैन नहीं किया. मैं करूँगा, मैं डिस्कस करूँगा आपसे. डोंट वरी, कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर लूँगा. रविंद्र एनर्जी का चार्ट अच्छा है. अच्छा चार्ट है. दिखते हैं क्या इस बार बाहर चाहता है क्या. नीला स्पेसिस तो निकल गया. नीला स्पेसिस तो बाहर निकल गया. 10% अपर सर्किट में था. एंड इफ यू लुक एट द अदर चार्ट्स, ठीक है, आज इतने डिस्कशन करेंगे. ये है हमारा टेलीग्राम चैनल. ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें भाई जल्दी से, है ना. आपसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जा रही है. FIs की ओनरशिप लोवेस्ट लेवल पर है, बट वैल्यूएशन अभी भी हाई है. मार्केट के बहुत ज़्यादा हाई है. मतलब वो दम नहीं है मार्केट में. एक ऐसी तगड़ी गिरावट चाहिए एकदम, तब मार्केट एकदम आग लग जाएगी मार्केट में. अभी उस स्ट्रक्चर पर अभी हैं हम कि अगर मार्केट में किसी भी कारणवश ऐसी कोई क्रैश जैसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई तबाही हो गई है, तो 2026-2027 में इतना पैसा बनने वाला है कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. इतना पैसा मार्केट में बन सकता है क्या अगर ऐसा कोई क्रैश आ जाता है. तो नहीं आता है तो भी बुल मार्केट तो आएगा. 6 महीने के अंदर मार्केट में बुल मार्केट ड्यू है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आने लग जाएंगे. देखिए, अगर नंबर्स अच्छे आने लगे तो अपने आप पी मल्टीपल कम हो जाएगा. बेसिक मैथमेटिक्स है, जाके सीख लेना. एक वाइट पन्ने पे निकालना. पी प्राइस टू अर्निंग. अच्छा, प्राइस टू अर्निंग जानते हो ना क्या है, या फिर वॉरेन बफेट का सिर्फ वो ज्ञान नहीं बांचा और कुछ किया नहीं है, सीखा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना. प्राइस टू अर्निंग्स, EPS, अर्निंग पर शेयर, ऊपर में प्राइस. तो अगर EPS बढ़ेगा, पी मल्टीपल कम होगा. प्राइस में अगर 50% करेक्शन हो जाता है, 30-40% करेक्शन हो जाता है, एंड अर्निंग्स जो है वो डबल हो जाती है, तो रेशियो निकालना आता है ना, 2/2. ये सब कर लेना, है ना. 1/2
फिर नीचे में 2 1/4 पी मल्टीपल जो है वो 1/4 हो गया, ये ऐसा कर लेना सीख जाओगे। तो ये है एफ आई एस होल्डिंग कम पे है, सब चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी, बट वी नीड दैट क्रैश। आएगा नहीं आएगा मैं नहीं बोल रहा। एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे कि सर आप सपने मत देखो, मोदी जी के राज में भारत है ना एकदम सुनहरे काल में है, भागता जा रहा है, जीडीपी नंबर्स यहाँ है। अरे भाई मेरे से बड़े राइट विंग नहीं हो आप, है ना। मैंने कब बोला प्रीस्ट किंग अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। आई एम गिविंग यू सम सिचुएशन, ध्यान से सुना करो, है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो बात को, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना होता है, कुछ चीज़ों को सुन के सिर्फ प्रोसेस करना पड़ता है ना। तो सेबी एक नया नियम लेके आ रही है, बड़े आईपीओज में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा फ्लोट नहीं देना होगा, फ्लोट कम होगा। KIOCL का फ्लोट निकालना तो सरकार के पास 99% हिस्सेदारी है, सिर्फ 1% हिस्सेदारी मार्केट में है, इसीलिए KIOCL भागता है। KIOCL में जब अभी पता नहीं है क्या होगा, आई कैन नॉट जिंक्स इट, है ना, नज़र नहीं लगाना चाहता, मैं बता रहा हूँ आपको, कल हो सकता है, मे हैव टू सेल इट, आई डोंट नो। ये है काफ़ी, है ना, व्यस्त हफ्ता रहने वाला है ये मैंने आपको बता दिया। देख लिया करो यार, पढ़ लिया करो, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया क्या है, क्या हो रहा है ये, मुझे खुद को नहीं समझ में आया। ये तो व्हाट्सएप पे काफ़ी चल रहा था, मैंने कहा यहाँ पे अपने ही डाल देते हैं, किसी के तो काम का होगा, है ना। से भी नए नियम ला रहा है, लार्ज आईपीओज के लिए लिक्विडिटी जो है वो कम होगी, फ्लॉट कम होगा, एंड अगर रेवेन्यू वगैरह ज़्यादा हो गए तो असली पैसा मुझे लगता है बड़े आईपीओज में ही बनेगा। इसकी मैं एक रिसर्च भी कर रहा हूँ, मेरा खुद का एक डेटाबेस भी बना रहा हूँ, एंड मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि लार्ज आईपीओज में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, वी हैव मोमेंटम। डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट कम्प्लीटली, आई विल जस्ट बी डिस्कसिंग, क्या बोल रहा हूँ आज मैं, डिस्कसिंग विद यू जस्ट लाइक दिस। ये फिजिक्स वाला इसका आईपीओ आ रहा है ना। अपन कंपनी, मैंने बताया था आपको कि भाई जिस समय इसने 20 तोड़ा आग लगेगी, 35 का लगा के आया। शिक्षक दिवस था, आई होप आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया है, बट आप आसपास की हर चीज़ों से सीख सकते हैं, है ना। हर चीज़ आपके लिए शिक्षक की है ना, लाइफ लॉन्ग है ये, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े से पागल हो गए हैं, है ना। मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा एक और चीज़, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने तारीफ़ की तभी मोदी जी का ट्वीट आया, उससे पहले नहीं आया। मोदी जी भाई साहब बहुत ज़्यादा अल्फा हैं भाई साहब, इसमें कोई तो राय नहीं है, कट भी नहीं दिस, है ना। एंड FI सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है, आज भी करीब 2000 करोड़ की सेलिंग की है। LG का IPO आ रहा है। ये बड़े IPOs जो है ना, बाकी सब चीज़ें ठीक है, अगर मोमेंटम नहीं होता ना, सारी लिक्विडिटी को सकअप कर लेते हैं मार्केट से, वो अच्छा नहीं होता मार्केट के लिए। और मैंने तो नोट किया, जब भी बड़े IPOs आएंगे ना, या IPOs खूब सारे आ रहे हैं, तो फिर वो मार्केट उस समय चलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इन IPOs को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि रुक जाओ यार, थोड़ा सा बाद में आ जाना। SME IPO ध्यान से लगाओ, इंडिविजुअल में 2 लॉट्स हो गए हैं, ऐसी गलतियाँ मत करो, कुछ भी मत किया करो ऐसा, है ना। 14 लोगों को मिला है क्या ये रोने वाला चिन्ह जो है इन्होंने किया यहाँ पे। तो ये भाई टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है, 15 दिन भी नहीं होंगे अब बस, है ना, आने वाला है ये IPO। फिजिक्स वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। मीशो का IPO जस्ट मिनट हो गया। हीरो फिनकॉर्प आने वाला है, बहुत जल्दी IPO आएगा, है ना। बाउंस फाइनेंशियल ये आएगा, ये रुक गए हैं थोड़ा सा, NBFC वगैरह थोड़े से रुक गए एक बार। ये बात है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ अपडेट होगी मैं आपसे साझा कर दूंगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।